अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है बर्थ का प्रोसेस, बर्थ नर्सिंग और बर्थ के दौरान हार्मोन्स का रोल क्या है, किस तरह हार्मोन्स बर्थ को कंट्रोल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस बर्थ एंड नर्सिंग के साथ हम लोग एक लफ्ज़ आपको बताएंगे, वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या है? बेबी जब माँ के पेट के अंदर होगा तो ज़ाहिर है उसको वहाँ पर 9 महीने मिलते हैं। 9 महीने के जैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो टाइम पूरा हो जाता है, तो बच्चा जब इस दुनिया में डिलीवर हो जाता है, बच्चे का इस दुनिया में ना, माँ के पेट को छोड़कर दुनिया में आना है, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये उसका डेफिनेशन है, बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। अब पिछली वीडियो में हमने क्या कहा था कि 9 महीने 3 ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर 3, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 9 महीने। उस हर 3 महीने के दौरान क्या हो रहा था, क्या क्या प्रोसेस हो रहे थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम ये पढ़ेंगे कि वो सारे के सारे प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद हार्मोन्स किस तरह रोल अदा करते हैं। हालांकि बच्चे का माँ के पेट से बाहर आना ये बहुत शॉर्टकट है, लेकिन इसके दौरान क्या होता है, बॉडी के अंदर कौन सी फिजियोलॉजी एक्टिवेट हुई, बॉडी के अंदर क्या हो रहा था कि बच्चा इस दुनिया में आया, वो एक्सपेल हुआ। ये हार्मोन्स का पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं यूटेरस से। यूटेरस का जो डायग्राम है आपको बताया, ये है बच्चादानी। यहाँ पर बच्चे ने 9 महीने यहाँ पे रहना है, उसकी डेवलपमेंट यहाँ पर होती है। ये जो दीवार है इसके अंदर पर्दे हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम। लेकिन आज हम इसके अंदर सिर्फ एक पर्दा पढ़ते हैं, वो है मायोमेटेरियम। मायोमेटेरियम का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक किस्म, यहाँ पर क्या है, मसल है। यहाँ पर क्या मसल है, और मसल के अंदर मसल की प्रॉपर्टी क्या है आपको पता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर बाकी स्केलेटल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी मसल्स है। ये स्केलेटल तो नहीं है क्योंकि हड्डी के साथ अटैच नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? मायोमेटेरियम इसका नाम है, या मायोमेट्रियम इसको कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए ये जो मसल है ये आपके लिए लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है? ये मसल है और ये मसल के सेल्स हैं। ठीक है, ये मसल के सेल्स हैं, ये है मसल सेल्स। ठीक है, जिस तरह आम सेल गोल होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला स्टेज स्टार्ट करते हैं, स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 ये पहला स्टेज होगा। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4। ये मैं आपको आज का सारा लेक्चर इन 4 स्टेजेस में पढ़ाऊंगा। स्टेज नंबर 1, जब तक बच्चा यहाँ पर पड़ा रहता है, उस पर 2 हार्मोन्स काम करते हैं। एक है प्रोजेस्टेरोन, ये वाला हार्मोन है। दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन। ये 2 हार्मोन यहाँ का जो माहौल है उसको बेहतर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर खून की सप्लाई को ज़्यादा कर लेते हैं। और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है? प्रोजेस्टेरोन आपको पता है ये ओवरी से निकल रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा था, फिर बाद में ये प्लेसेंटा से निकल रहा था। आपको याद होगा, मैं बता चुका हूँ प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो ये ओवरी से निकल रहा है, इन दोनों का अमाउंट बराबर होता है। 7 महीने जैसे पूरे हो जाते हैं, 7 महीने 7th मंथ, 7, 8, 9, 10 इस तरह अपने, सॉरी 10 तो नहीं आएगा, 9 महीने। 7 महीने पर क्या होगा? इनके दरमियान बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। आप ज़रा इस निशान को आप देख ले, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, प्रोजेस्टेरोन कम हो गया।
तो एज अ रिजल्ट इनका जो रेशो है एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशो जो है वो बढ़ जाएगी, यानी एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये क्या है? इट इज़ अ स्टिमुलेटिंग सिग्नल, स्टिमुलेटिंग सिग्नल। ये बड़ा अच्छा सिग्नल है, ये समझना लाजमी है। यानी यूटेरस के अंदर जो कुछ हो रहा था अब एक सिग्नल मिलेगा उसको। सिग्नल मिलेगा कौन सा? एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना, प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाना। ये एक सिग्नल है जो अब यूटेरस को मिलेगा। तो इससे क्या होगा? इस सिग्नल से क्या होगा? क्या चेंज आएगी? चेंज ये आएगा कि ये जो आपका मायोमेट्रियम के अंदर जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनना शुरू हो जाएंगे? रिसेप्टर्स। अब आपको पता है रिसेप्टर्स सेल्स का हिस्सा होता है। एक सेल दूसरे सेल से राब्ता रखने के लिए, कम्युनिकेशन रखने के लिए रिसेप्टर बनाते हैं। यूँ समझे कि एक घर है, आप उस घर के अंदर मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, तो आप जब आएंगे तो आप क्या करेंगे? अगर घंटी है तो घंटी बजा के ना वो आवाज़ अंदर जाएगी, तो लोगों को घर में पता चल जाएगा कि कोई आने वाला है, कोई आया हुआ है। तो रिसेप्टर जो है ये सेल के साथ अटैच होते हैं, इस पर दूसरे केमिकल सब्सटेंस अपने आप को अटैच करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, राब्ते के लिए। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन रिसेप्टर से यह अंदाज़ा हुआ कि इस रिसेप्टर पर कोई और चीज़ अटैच होने वाला है। वो क्या है? इंसुलिन है। और इंसुलिन एक हार्मोन है। सॉरी ये रोज़ा भी आजकल चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो मसल कंट्रैक्ट करने में अपना रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन नहीं है ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है। बाद में इस रिसेप्टर पर ऑक्सीटोसिन अटैच होना है। फिलहाल ऑक्सीटोसिन नहीं है, जस्ट रिसेप्टर क्या हुआ? स्टिमुलेट हुआ। बहुत सारे रिसेप्टर्स आ गए, ठीक है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे रिसेप्टर्स इन सेल्स के ऊपर आ गए। पता है क्यों ये रिसेप्टर आए थे? पहले क्यों नहीं आ रहे थे? 7वें महीने के बाद एक इम्बैलेंस हुआ, प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ। ये एक सिग्नल है जो पहले नहीं था। इस सिग्नल की वजह से यहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स डेवलप हो गए। अब जब ये रिसेप्टर डेवलप हो गए, इससे क्या हुआ? इन रिसेप्टर्स की वजह से जो पूरा का पूरा जो यूटेरस है, ये पूरा का पूरा जो यूटेरस है जिसके अंदर बच्चा पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा पड़ा हुआ है, वो एक किस्म की जो है इरिटेशन में मुब्तला हो जाता है। यहाँ पर एब नॉर्मल किस्म की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एब नॉर्मल जो कि पीरियोडिक भी नहीं होते हैं, मतलब एक ख़ास टाइम के बाद नहीं होते, कभी थोड़े बहुत, कभी ज़्यादा, कभी थोड़े बहुत, ठीक है। तो इधर एक किस्म की मूवमेंट पैदा हो जाती है, कंट्रैक्शन पैदा हो जाती है। उस कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं? फॉल्स लेबर पेन। ये आप देखिए ज़रा, फॉल्स लेबर पेन। यूटेरस के अंदर मसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, माँ के पेट के अंदर जब यूटेरस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं ना, इसको बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन निशानी है कि बच्चा बाहर आने वाला है। लेकिन ये जो लेबर पेन है, ये स्टार्ट में बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये बच्चे को बाहर निकालने के काबिल नहीं रहता ये लेकिन ये हम कहते हैं हल्का सा दर्द, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन, ये पहले प्रोड्यूस हो जाता है, ये पहले आ जाता है। इसको कहते हैं फॉल्स लेबर पेन। अब फॉल्स इसीलिए कहा जा रहा क्योंकि अभी तक इसके ऊपर इतने ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आया ही नहीं है, कम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है, अभी तक ऑक्सीटोसिन ज़्यादा आया ही नहीं है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। लेबर पेन तो आपको समझ आ गया, लेबर पेन मसल का कंट्रैक्ट होना। कौन से मसल का? जो यूटेरस के अंदर मायोमेट्रियम है, उनका कंट्रैक्शन को बोलते हैं लेबर पेन। तो स्टार्ट में इन रिसेप्टर की वजह से कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, लेबर पेन। उसका दूसरा नाम भी है ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शन, भी उसको बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शन भी इसको कहते हैं। अब
ये 7वां 8वां महीना है, हल्की हल्की सी जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। माँ को पता चल गया है कि अब टाइम आने वाला है। अब ये जो एक फॉल्स कंट्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रियल कंट्रैक्शन में, हकीकी कंट्रैक्शन में, पावरफुल कंट्रैक्शन में, जो बच्चे को बाहर निकाल देगा। अब ये कैसे आएगा? इसमें हम आएंगे यहाँ पर फीटल हार्मोन की तरफ। ये जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा पड़ा हुआ है, बच्चा बिल्कुल मुकम्मल है, कंप्लीट है। बच्चे के अंदर भी हार्मोन्स हैं। अब वो हार्मोन्स को हम लोग क्या नाम देंगे? फीटल हार्मोन्स। तो चले फीटल हार्मोन में कौन से हार्मोन हैं आते हैं। बच्चा मुकम्मल है तो बच्चे का दिमाग भी है, ब्रेन भी है, गुर्दा भी है, किडनी, सब कुछ है। बच्चे के बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसका डायग्राम मैंने लिखा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स निकलेंगे। नंबर 1 यहाँ से निकलेगा ACTH। ACTH क्या है? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अगर आपने हार्मोन्स नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड की हुई है एंडोक्राइन सिस्टम पर, तफसील से सारे के सारे हार्मोन्स मैंने बताए हुए हैं। तो ये क्या है? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। एड्रिनो, जब ये एड्रिनो लफ्ज़ आया ना, एड्रिनो का मतलब ये है गुर्दा, किडनी। तो इसका मतलब ये है कि ये किडनी पे जाएगा, ठीक है, किडनी पे जाएगा, ज़ाहिर है ब्लड में शामिल हो जाएगा। ये आपका ये बच्चे का ब्लड है, ठीक है। तो बच्चे के ब्लड में जो है ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आके कहाँ पर आ जाएगा? जो किडनी है हमारा, इधर किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड है, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड है। ये ग्लैंड का दरवाज़ा टकटकाएगा कि यहाँ से एक हार्मोन निकल जाए। कौन सा हार्मोन निकलेगा यहाँ से? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलेंगे। ये देखो, ये क्या निकल गए? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये इससे निकल गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये क्यों निकले? ये इस एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की वजह से निकले, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये मैसेज ला रहा है, सिग्नल ला रहा है, इसको बता रहा है कि आप निकालो। किसको निकालो? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को निकाल दे। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकाल देगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसका ज़रा आप देखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? 2 काम करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 2 काम करेंगे। नंबर 1, एक ये जाके क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ वो मेमोराइज कर लेता हूँ कि आपने देखा कि 7वें महीने में भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल थोड़ा बहुत कम हो रहा था। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसको मज़ीद क्या कर रहा है? कम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को कम कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन एक मेहनती हार्मोन है। मैं इसको अक्सर ये 9 महीने तक अक्सर जो है बच्चे का देखभाल कर लेता है, ठीक है, उसका खातर तवाज़ुन कर रहा होता है, माहौल बना रहा है, कमरा सजा रहा है। जब बच्चे ने बाहर आना हुआ हो, बच्चे का जब टाइम पूरा हो जाए, तो अब हमें अंदर के माहौल को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चाचा की भी ज़रूरत नहीं है प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन को बताएंगे भाई बस आपने जो अपना ड्यूटी कर दी, वेल डन, वेरी गुड, बस आपने अपना फ़र्ज़ जो है सर अंजाम दी, अब आप कम हो जाओ, आप डिक्रीज़ हो जाओ। तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम कर देगा। प्रोजेस्टेरॉन को लेवल कम होना, मैं इधर स्टार लगा रहा हूँ, देखो आपके ज़हन में होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया, बॉडी के अंदर और चेंजेस आ रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया। अब जो दूसरा क्या काम है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक और केमिकल्स रिलीज़ करें। हमारी बॉडी में केमिकल्स की दुनिया है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स है, मुख्तलिफ नाम्स के हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी एक किस्म का केमिकल है, ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से रिलीज़ होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, वो ये बनाते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये वैसे एक किस्म का लिपिड है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब बॉडी के अंदर निकल आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो पावर ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी इंसुलिन की मदद करते हैं। ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन ने करना क्या था? ऑक्सीटोसिन ने यहाँ पर कंट्रैक्शन करना था, कॉन्ट्रैक्शन,
कॉन्ट्रैक्शन। पहले वो बहुत कमज़ोर था, वीक था, अब इसको पावरफुल करना चाहिए, ज़्यादा पावरफुल कि ये ज़्यादा ज़ोरावर किस्म का कॉन्ट्रैक्शन हो। तो उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन आएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीटोसिन का हेल्प करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन को पावरफुल बना दे। तो ये जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन अब हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास रियल कॉन्ट्रैक्शन है। ये हमारे पास क्या है? रियल कॉन्ट्रैक्शन है। स्टार्ट में जो था वो फॉल्स लेबर पेन था। अब जो आपको नज़र आ रहा है, जो बाकायदा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। आप बोलेंगे ऑक्सीटोसिन कहाँ से आया? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका पहला तो मैंने बता दिया कि ये एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करे, वो सारा बता दिया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक और काम भी करती है, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करती है। देखो ना, ये नंबर 2, ये एडेनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीज हुआ और ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होते हैं ना, तो वो आएंगे कहाँ पर? ये जो रिसेप्टर है यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। इधर ऑक्सीटोसिन इधर बैठ जाएंगे, या जहाँ जहाँ पर रिसेप्टर है वहाँ पर ऑक्सीटोसिन बैठ जाएंगे और मसल को हुक्म देंगे कि अब आप कंट्रैक्ट करना शुरू करें। तो एक तो ऑक्सीटोसिन की वजह से कंट्रैक्शन हो रही है, दूसरा उसका पावर भी बढ़ाया जा रहा है। मजबूत किस्म का जो कंट्रैक्शन है वो यहाँ से बच्चे को एक्सपेल करेगा। बच्चा खुद ब खुद नहीं आएगा, गिरेगा नहीं, बच्चे को पुश करना पड़ता है। यूटेरस के अंदर से उसको पुश करना पड़ता है। चलो भाई निकलो, आपका टाइम पूरा हो गया, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया फीटल हार्मोन। सारा कमाल तो बच्चे ने करके दिखाया। सारा ये सब कुछ जो हो रहा है ये बच्चे के जिस्म में हो रहा है, ठीक है। और बच्चा जो है अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे के जिस्म से भी हार्मोन वहाँ पर जाकर यूटेरी मसल को भी वो जो है वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैटरनल। बच्चा माँ के पेट के अंदर है, माँ क्या कर रही है? तो मैटरनल हार्मोन्स अब आपको बताएंगे। माँ का जो हाइपोथैलेमस है, देखो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये तो बच्चे का पिट्यूटरी ग्लैंड था, वो तो अपना रोल हो गया। माँ का भी अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस के नीचे। ये सारे के सारे जो चेंजेस आप देख रही हैं, ये सारे के सारे जो चेंजेस आप देख रही है, ये कहाँ पर? ये माँ के पेट के अंदर हो रहे हैं। एक किस्म का स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, फिजिकल स्ट्रेस पैदा हो जाएगा माँ के पेट के अंदर। इन दोनों के नतीजे में क्या पैदा होगा? फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। ये स्ट्रेस एक और सिग्नल है। जिस तरह वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का जो रेशो चेंज हो रहा था वो एक सिग्नल था, ये स्ट्रेस खुद ब खुद एक सिग्नल है। तो माँ के पेट के अंदर अब एक और सिग्नल आया। ये क्या चाहता है? ये सिग्नल जो है, ये स्ट्रेस एक सिग्नल अब आपका आ गया। ये क्या करेगा? ये हाइपोथैलेमस को मैसेज कर देगा कि आप ऑक्सीटोसिन बनाना शुरू कर दें। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन बनाना शुरू कर देगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आकर यहाँ से वो निकल जाएंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का रब्ता जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये भी मैं एक वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ उसका क्या रब्ता है। हाइपोथैलेमस वो वाहिद हिस्सा है जो दिमाग, ब्रेन का भी हिस्सा है, न्यूरॉन्स उसके अंदर होते हैं, और ये एंडोक्राइन का भी हिस्सा है, इसके अंदर हार्मोन भी बन सकते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हिस्सा है? एंटीरियर, दरमियाना या पोस्टीरियर? जो पिछला हिस्सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। आपको पता है ऑक्सीटोसिन क्या? एक तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे भी रिलीज हुआ था, यहाँ से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हो रहा है माँ के जिस्म से, पिट्यूटरी से, ये ऑक्सीटोसिन भी जाएंगे। ये भी कहाँ पे जाएंगे? ब्लड के ज़रिए ही जाएंगे यार, ब्लड के ज़रिए ही जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली ये यहाँ पर आएंगे। ये कौन सा जगह है? ये कौन सा जगह है? ये मायोमेटेरियम है। मायोमेटेरियम के अंदर पहले से रिसेप्टर तो बन चुके हैं, तो उन रिसेप्टर के साथ अटैच होकर के कंट्रैक्शन को क्या करेंगे? मज़ीद बढ़ाएंगे। तो इनकी कंट्रैक्शन को भी आपका प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पावरफुल बना सकते हैं। तो एक रियल किस्म का लेबर पेन प्रोड्यूस होगा। ये 8वें महीने का बिल्कुल एंड होगा या 9वें महीने का स्टार्ट होगा कि कंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। ये वाला जो कंट्रैक्शन अभी हमें नज़र आ रहा है, रियल कंट्रैक्शन, इसमें और उसमें एक और फ़र्क मैं बताता हूँ। वो बेतरतीब से था, मतलब कम ज़्यादा,
टाइम का पता नहीं था। ये वाला जो कंट्रैक्शन है ना, ये वेव में होगा, वेव्स में कुछ ख़ास टाइम के बाद एकदम से कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, फिर से कंट्रैक्शन कम हो जाएगी, फिर एक ख़ास टाइम के बाद फिर से कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी। पहले ये ज़्यादा टाइम के वक्फे से होता है, मतलब हर 20 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद, फिर ये 10-10 मिनट के बाद, फिर हर 5 मिनट के बाद ये दर्द आना शुरू हो जाएगा। माँ को एक किस्म का दर्द आना शुरू हो जाएगा। वो दर्द क्या है? वो लेबर पेन, वो कंट्रैक्शन है। और ये दर्द का होना लाजमी है, क्योंकि ये बच्चे को डिलीवरी के लिए लाजमी है। कभी कभी माँ को लाया जाता है और उसके अंदर वो दर्द इंड्यूस नहीं होता, तो फिर वो लोग इंजेक्शन देते हैं, ये अक्सर इंजेक्शन अवेलेबल भी है, तो वो दर्द से जो है फिर बच्चा डिलीवर हो जाता है। ये था सारा का सारा गेम माँ के जिस्म से। तो मैटरनल हार्मोन्स भी हो गए, फिटल हार्मोन्स भी हो गए। अब आखिर में इन सारे हार्मोन्स का रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट तो इतना सारा मेहनत तो हो रहा है, रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट में ये कि बच्चा बाहर आएगा। ज़ाहिर है बच्चा बाहर आने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेजेस में। बुक में 3 बता रहे हैं, लेकिन चलो ये 4 स्टेजेस है। नंबर 1 सर्विक डायलेशन, ये भी आपका क्या शुरू है? लेबर प्रोसेस। सर्विक्स क्या है? ये जो नेक है, तो ये पूरा का पूरा जो बेग यूटेरस है, यहाँ पर जो नेक, ये नेक है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। इसके बाद ये वाला जो पाइप है ये वेजाइना है, ठीक है, ये तो वेजाइना है, लेकिन ये जो है ये इसको बोलते हैं सर्विक्स। इस सर्विक्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, इसके साइज़ को हमने बढ़ाना है, क्योंकि जो बच्चा अब आएगा, बच्चा ने ज़ाहिर है उस बच्चे ने अपने आप को रोटेट करना है ताकि उसका हेड, बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ हो जाए। टांगे पहले बाहर नहीं आनी चाहिए वरना मसला होगा। तो उस बच्चे का हेड ने बाहर आना है, ये सर्विक्स क्या करेगा? सर्विक्स अपने को बड़ा कर देगा, ठीक है। तो शुरू के निस्बत ये सर्विक्स का साइज़ क्या होगा? वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा पहले की निस्बत। इसको बोलते हैं डायलेशन। सर्विक्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा, डायलेशन। तकरीबन नॉर्मल से, अपने जो नॉर्मल है उसके से 3 से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ये है आपका सर्विक्स डायलेशन। अब है एक्सपल्जन और डिलीवरी। अब ये देखो मसल तो सिर्फ इस तरफ नहीं है ना, मसल तो इस तरफ भी है ना, ये भी मायोमेटेरियम है, ये सारा ये मायोमेटेरियम जो है ये कंट्रैक्शन करके बच्चे को ना एक्सपेल करेंगे, धक्का देंगे कि बच्चा बाहर आ जाए। बच्चा बाहर आ जाएगा कंट्रैक्शन से। अच्छा, अब ये कंट्रैक्शन, मैं एक बात आपको बताऊंगा यहाँ पर। हम कहते हैं चलो बच्चा जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, बच्चा बाहर आ गया। अब यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने ये भी बताया था कि बच्चा जो है वो एक टिश्यू है, एक किस्म का टिश्यू है जिससे बच्चे को खुराक मिलता है। क्या आपको नाम याद है? वो कौन सा नाम था? तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। जब बच्चा बाहर आएगा तो बच्चे का राब्ता अभी भी किसके साथ होगा? प्लेसेंटा के साथ होगा। तो ये जो प्लेसेंटा है, यहाँ से जो एक पाइप था जिसका नाम था अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड अभी भी बच्चे के साथ अटैच होगा। कौन सा नाम है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड, ये वो पाइप है, बच्चा है, प्लेसेंटा है और पाइप है। अब जैसे बच्चा बाहर आएगा तो डिलीवरी तो हो गई, राइट। वो जो दूसरा स्टेज है एक्सपल्जन तो हो गया। अब हमने करना क्या है? बच्चा अभी तक सांस नहीं ले रहा, याद रखिएगा, बच्चा सांस नहीं ले रहा, इसको हम काट देंगे, ठीक है, कट, ठीक है। इसको जब आप काट देंगे, बच्चे का जो पेट के अंदर, अगर आप देखें हर बंदे के पेट के अंदर एक किस्म का एक जगह भी है इसका जहाँ पर ये पाइप अटैच होता है, सही है। तो वहाँ से इसको हम काट देते हैं। काट देने के बाद क्या होगा? बच्चे को माँ की तरफ से तो खून नहीं मिल रहा, तो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। जैसे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, बच्चे को एक और सिग्नल मिलेगा, सिग्नल कि अब ये रोना शुरू करे, और रोने के साथ साथ सांस लेना भी शुरू करेगा। बच्चा सांस इधर लेना शुरू कर लेता है,
ठीक है। जब आप उसको पाइप को कट ऑफ करेंगे, अब ये अपने बलबूते पे जो है सांस लेना शुरू करे। पहले तो वो सांस नहीं ले रहा था, माँ के पेट के अंदर तो वो सांस नहीं ले रहा था, क्योंकि उधर तो ऑक्सीजन माँ के खून से खुद दिया जा रहा था ना। अब जब ये सप्लाई लाइन कट ऑफ हो जाएगा तो अब तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चा एकदम से रोना शुरू करेगा, बॉडी टेम्परेचर फॉल करेगा, ऑक्सीजन लेना शुरू करेगा, फिर से इसके अंदर खून की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और याद रखिए, बच्चे रोते हैं ना, रोता हुआ बच्चा बड़ा अच्छा है, डॉक्टर लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। रोता हुआ बच्चा अपनी जिस्म को फिट कर रहा है। जब वो रोता है तो उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर लेता है। खामोश बच्चा स्टार्ट में ये खतरनाक है, ठीक है। तो ये बच्चा बाहर है। अब थर्ड क्या है, कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, वो तो आपने कहीं काट दिया। लास्ट है आफ्टर बर्थ। ये बड़ा वो है, आफ्टर बर्थ में क्या होगा भाई, प्लेसेंटा अंदर मौजूद है कि नहीं है। प्लेसेंटा तो उस वक्त बना था जब बच्चे ने माँ के पेट में शुरू से ज़िंदगी स्टार्ट की थी। जब बच्चा बाहर आया तो प्लेसेंटा की क्या ज़रूरत है अंदर, प्लेसेंटा तो बच्चा था तो उसके लिए था। ये प्लेसेंटा को भी जो मसल है, आसपास के जो मसल है, उसको कंट्रैक्ट करके प्लेसेंटा को भी बाहर भेज देंगे। जब प्लेसेंटा भी बाहर आएगा, प्लेसेंटा भी क्या करे, पूरा प्लेसेंटा जो है बाहर है। तो मैं अब इसका डायग्राम जो है वो काट रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेसेंटा भी बाहर आएगा, इसको ज़ाहिर कर देंगे। प्लेसेंटा, बच्चा भी बाहर आया, प्लेसेंटा भी बाहर आया। अब क्या होगा, जितना भी बंदोबस्त हुआ था मायोमेटेरियम, ये वापस अपनी कंट्रैक्शन को ख़त्म कर देंगे, और इधर जितना भी ब्लड था जमा हुआ था, ब्लड भी बाहर आएगा। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये दीवारें वापस पतली हो जाएंगी। मसल्स तो होंगे लेकिन ये पतली हो जाएंगी, ये इलाका सारा का सारा साफ हो जाएगा, और बच्चा अब दूध देना शुरू करेगा। जब तक बच्चा दूध पी रहा है माँ के जिस्म से, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा लैक्टेशन पर, तो यहाँ पर दोबारा प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं दोबारा। जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो माँ अगर अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्तरी कर भी ले तो चांसेस नहीं है कि बच्चा बन जाए। बाज़ औक़ात बच्चा दूध भी दे रहा है, माँ दूध भी दे रहा है और साथ साथ वो प्रेगनेंसी लग जाता है। लेकिन अक्सरियत में ये होता है, जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती जब तक बच्चे को दूध देना वो बंद ना करे। तो ये था आपका कौन सा आफ्टर बर्थ स्टेज। प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द यूटेरिन वॉल एंड इज एक्सपेल्ड बाय द यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। ये था सारा का सारा वीडियो लेक्चर बर्थ और नर्सिंग के दौरान। एक छोटा सा समरी आपको जल्दी में पेश करता हूँ कि आज का टॉपिक था बर्थ यानी बच्चे का बाहर आना। बच्चे के बाहर आने में हार्मोन्स का किरदार क्या था, हमने देखा कि 4 स्टेप्स में हमने पूरा पढ़ा। पहले स्टेप में ये 2 हार्मोन्स के दरमियान बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो गया था। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा। इससे एक सिग्नल पैदा हुआ था जो कि फॉल्स कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई थी, वो हकीकी कंट्रैक्शन नहीं थी। फिर हमने देखा कि बच्चे का बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स है, फीटल हार्मोन्स हमने देखा। फीटल हार्मोन्स में से हमने देखा कि एक ऑक्सीटोसिन निकला था बच्चे के जिस्म से और एक एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकला था। ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट मसल पे जाकर कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन वो नीचे आ जाता है किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर ये एक और ग्लैंड को एक्टिवेट कर लेता है। वहाँ से क्या रिलीज़ हो जाते हैं, वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ हो जाते हैं, राइट। और वहाँ से ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज़ हो जाते थे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 2 काम करते थे। नंबर 1 ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करते थे। नंबर 2 ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करते थे। आपको पता है प्रोजेस्टेरोन जो है वो इस वक्त प्लेसेंटा से रिलीज़ हो रहा है, तो उसके लेवल को कम करते प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो पावर ऑफ कंट्रैक्शन को ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पर जो कंट्रैक्शन हो रही है उसके पावर को ज़्यादा किया गया। फिर थर्ड पे क्या था, मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन माँ के जिस्म से कौन से हार्मोन निकल रहे थे, एक किस्म का स्ट्रेस माँ को फील होगा। उस स्ट्रेस के नतीजे में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन बनाएगा, वो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकल के इधर आ जाएगा
तो यानी इस मसल के ऊपर दो हार्मोन्स आ रहे हैं, एक ऑक्सीटोसिन, दो ऑक्सीटोसिन आ रहे हैं। एक ऑक्सीटोसिन बच्चे के जिस्म के थ्रू जो है यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा ऑक्सीटोसिन जो है वो माँ के पेट से आके जिस्म से इधर आ रहा है और वो भी कंट्रैक्शन कर रहा है। इन सब के नतीजे में एक रियल किस्म का कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है लेबर पेन, और ये लेबर पेन एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट होगा। पहले ज़्यादा टाइम के बाद रिपीट होगा, फिर कम टाइम के बाद ये रिपीट होता जाएगा, और लास्ट में ये इसकी बहुत पावरफुल कंट्रैक्शन होगा और जल्दी जल्दी होता जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल बच्चा बॉडी के बाहर आएगा, और जब बच्चा बॉडी के बाहर आ जाएगा तो उसको बाहर आने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्विक्स का साइज़ बड़ा होगा। सर्विक्स का साइज बड़ा होगा, बच्चे को एक्सपेल किया जाएगा। बच्चा जब एक्सपेल किया गया तो बच्चे और प्लेसेंटा के दरमियान जो पाइप है, उस पाइप का नाम अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको काट दिया जाएगा। आखिर में क्या होगा, जो प्लेसेंटा माँ के पेट के अंदर रह गया उसको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लेसेंटा का बाहर आना उसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ। तो आई होप आपको समझ आया। एक बेहतरीन किस्म का वीडियो लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे फिर बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।